तो हर बार मेरे साथ ग्राउंड रिपोर्ट में कोई ना कोई साथ रहता है। इस बार थमीर भाई हैं। थमीर भाई जंगल भी दिखाते रहो, मेरे दर्शक जो हैं देखें तो कम से कम वीडियो के माध्यम से। जब वीडियो शूट करते हो थमीर जी, तो डिस्प्ले में देखते हो कि नहीं क्या दिख रहा है? देखता हूँ। देखते हो? हाँ। अच्छा, थमीर को अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि थमीर जो है वो बस्तर के आदिवासी हैं जो IIMC से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की ना थमीर जी। क्या किए थे IIMC से? हिंदी पत्रकारिता की हमने। वहाँ से? हाँ। कौन से बैच के? मैं 2021। 2021। थमीर आदिवासी हैं, तो मेरे को लग रहा है इनसे भी पूछना चाहिए। थमीर जी। जंगल दिखाओ बोल रहा हूँ, सड़क नहीं। ये बताओ थमीर कि ये तुम देख रहे हो अबूझमाड़ की स्थिति जी। क्या मेरा ओपिनियन तो बहुत वैल्यूबल नहीं है। तुम एक पढ़े लिखे और पत्रकार हो, ऊपर से आदिवासी हो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? यहाँ के आदिवासी जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं तो क्या इस क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो मूलभूत सुविधा है उसको लेकर मेरे को लगता है बदलाव होना चाहिए। हाँ। लेकिन सरकार उस बदलाव के लिए मतलब इधर रोड तो नहीं बना रही है। यहाँ पे जितने भी माइनिंग ये सब खोलने के लिए मेरे को लगता है इधर रोड और ये सब चीज़ें बना रही है। एजुकेशन तो चाहिए, यहाँ के लोगों को भी चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो है एजुकेशन यहाँ के लोग होंगे तो मतलब अपने अधिकारों की बात करेंगे, जिससे मतलब प्रशासन को दिक्कत हो सकता है कि भाई अपने अधिकार जानेंगे, 5वीं अनुसूची के बारे में जानेंगे, पेशा कानून के बारे में जानेंगे, तो सरकार से सवाल करेंगे अपने चीज़ों को लेकर, तो इससे मतलब सरकार को दिक्कत होगा। तो इस कारण यहाँ पे मतलब सरकार लेट लपेटी कर रही है पहुँचाना। और जैसे इन इलाकों में माओवादियों का हवाला देके जो है विकास नहीं पहुंच रही है बोलते हैं, लेकिन आप बस्तर में भी देखेंगे कि वहाँ की स्थिति भी चरमराई हुई है। बस्तर में तो अभी नक्सल पीड़ित नहीं है, वहाँ कोई भी इलाका माओवादियों से वहाँ पे नहीं है, लेकिन वहाँ भी स्थिति पूरा चरमराई हुई है। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर देख लीजिए, उसके बाद एजुकेशन और हर चीज़ों पर। तो मतलब ये कि अबूझमाड़ जैसे इलाके में सिर्फ बहाना मार रही है कि यहाँ पे माओवाद है, इसलिए सड़क नहीं है, इसलिए विकास नहीं पहुँचा पा रहा। एक तरफ माओवादियों को भी बनाने नहीं दे रहे हैं सड़क, लेकिन सरकार की भी इच्छा नहीं है सिर्फ माइनिंग इस क्षेत्र में खुले, इस कारण ज़्यादा वो कर दिया इस साइड। इसका कोई एविडेंस है कि ऐसे ही बोल रहे हो कि सुनी सुनाई बात पे तुम बोल रहे हो? किस वाले में? यही कि माइनिंग के लिए ही सड़क बना रही है बोल के, मतलब ये विरोधाभास क्यों है तुम्हारे मन में इसको लेके? कोई यहाँ पे जो है एक कोरेपेटा क्या कुछ तो एरिया है, वहाँ पे यूरेनियम है भैया। अच्छा। हाँ, वही एक यहाँ पे जो अभी जो पहाड़ को हेलीकॉप्टर से नहीं कर रहे थे, हाँ कर्रेगुट्टा, हाँ वहाँ बोलते हैं यूरेनियम है। हाँ, वहाँ के पानी में यूरेनियम का अंश तो है। बोल रहा हूँ कि पीछे पूरा कीचड़ फेंकेगा, उतर जाओ, सुन ही नहीं रहे। चलो चलें। तो चालू है कैमरा? हाँ। अच्छा ठीक है। तो लेकिन एक बात बताओ,
यहाँ जो अबूझमाड़ के आदिवासी हैं उनको देख के क्या समझ में आता है कि वो बहुत पिछड़े हैं लेकिन संतुष्ट हैं। तो इन लोग तो पूरा संतुष्ट हैं भैया, जितनी चीज़ें इन लोग को मेरे हिसाब से ज़रूरत की चीज़ें हैं सब जंगल से मिल जा रहा है और खाने की कोई टेंशन नहीं और कुछ की कोई टेंशन नहीं, सब चीज़ जंगल से मिल रहा है। बास्ता मिल जा रहा है, बोड़ा मिल जा रहा है, छाती मिल जा रहा है और जो भी है थोड़ा बहुत साग सब्जी लगा ले रहे हैं थोड़ा बहुत अपने ज़रूरतों के लिए। अभी पहले तो टोरा तेल से ही काम चला रहे थे, अभी थोड़ा सा इनके लाइफ स्टाइल में बदलाव आ गया है। जो है रिफाइंड तेल या सरसों का तेल यूज कर रहे हैं, हल्दी मिर्ची, लेकिन इसमें भी अभी भी यही उगाए वाले ये सब यूज कर रहे हैं। चाहे हल्दी हो, रात को हम लोग खाना खाए तो वही गांव का हल्दी था जिसको पीस के वो किए थे, मिर्ची सूखा वाले यूज कर रहे थे। तो हम लोग जितना आधुनिकता के चक्कर में जितने चीज़ें एडॉप्ट कर रहे हैं उससे कहीं अच्छा इन लोग की लाइफ बेहतर है। आज सुबह वो मग देखे ब्रश कर रही थी, दातून छोड़ के हम लोग दातून कर रहे थे और वो मतलब ब्रश कर रहे। जितने चीज़ें यहाँ के लोगों को एडॉप्ट करना है वो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बहुत चीज़ों को सारी चीज़ों को एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। इससे इनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, सब चीज़ों के लिए अच्छा है। संस्कृति में कुछ बदलाव दिख रहा है क्या धीरे धीरे? संस्कृति में कोई मतलब इधर पहली बार आया हूँ तो उतना मेरे को नहीं लग रहा है कि संस्कृति में बदलाव दिख रहा है, क्योंकि अभी मेन संस्कृति त्यौहार ये सब में अधिकतर दिखाई देता है। तो करसाड़ वरसाड़ में ये सब में जाने से थोड़ा दिखाई देता कि बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग के साइड की संस्कृति है बस्तर की, उसमें पूरा बदलाव हो रहा है, शहरीकरण। कल रात बारिश होने लगी तो रास्ते के गांव में रुक गए और उसके बाद आज सुबह अब ये बोटेर पहुंचने वाले हैं। बोटेर पहुंचने के लिए भी बहुत जद्दोजहद है। एक तो जो मोटरसाइकिल लाया हूँ मांग के, इसकी फुटरेस टूट गया है, बहुत पुरानी सी गाड़ी है। क्या होता है, आपको जब भी ग्राउंड रिपोर्ट करना होता है तो आप मांग के ही गाड़ी लाओगे, और कहाँ से लाओगे? कई लोग बोलते हैं भैया लोग के हेलमेट रखा करो, यहाँ मोटरसाइकिल तो मिलता नहीं है। तो ये देखिए बांस पहाड़ है, पहाड़ में बांस भी है पर्याप्त, और गांव वालों ने बोटेर तक पहुंचने के लिए ये ट्रैक्टर के लिए एक रास्ता बनाया है। सोच रहा हूँ अब एक ट्रैक्टर ही खरीद लूँ ताकि ग्राउंड रिपोर्ट में काम आए, उसको बढ़िया बाकी समय खेत वेत में काम भी कर लेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट के समय उसी में चलेंगे। कल रात में मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बोटेर आके रुक जाऊं, लेकिन गांव वालों ने मना किया, कहा कि सर मत जाइए रात को, क्योंकि रात में भालू भी बहुत आते हैं। जैसे मैं रास्ते भर देख रहा हूँ तो भालू के द्वारा यहाँ वहाँ खोदे जाने के निशान। ये अबूझमाड़ का जंगल है, और ये भी बता रहे हैं कि जो बोटेर है उसके बाद बीजापुर लग जाता है। जैसे देवालूर एक गांव पड़ेगा वो बीजापुर ज़िले में आएगा। अब आप सोचिए कि ज़िले का जो सीमांकन है वो कैसे किया गया होगा, और
किया गया तो फिर उसके बाद सीमांकन के बाद क्या किया गया, और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे माओवाद का रीज़न दिया जाता है और तमाम चीज़ें। लेकिन बहुत अजीब स्थिति है अंदर की, समझ में नहीं आता है। जैसे यहाँ के जो गांव वाले हैं अंदरूनी इलाकों के, तो जो प्राप्त है पर्याप्त है वाली स्थिति में रहते हैं और जितना मिला है उसी में बहुत सुकून से ज़िंदगी जी रहे हैं। बल्कि आप आ जाएंगे तो आपको भी खाना खिलाएंगे और कोई आपसे अपेक्षा नहीं रखेंगे। दिन भर वनोपज में जो मिल जाए, महुआ, टोरा, फिर कभी इमली, कभी आम आपके लिए फल होगा, इनके लिए वो भी वनोपज जंगलों से लाते हैं और उसे काट कर अमचूर बनाकर सुखाते हैं और फिर साप्ताहिक बाज़ार में उसको भी बेचते हैं। इसके अलावा और अन्य चीज़ें, जैसे बांस हैं तो इसके कपोल जिसे बास्ता की सब्ज़ी बनती। यहाँ के लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले सेल्फी पीते हैं। सुबह सबसे पहला काम, जिस भी पेड़ में सेल्फी हो रही होगी, या तो वहाँ सब लोग पहुँच जाएंगे सारे युवा, या फिर वहाँ से सेल्फी लेकर आकर गांव में कहीं बैठक हो जाएगी और सुबह का पहला काम ये है कि सारे लोग सेल्फी पी लेंगे, सुबह की पहली चाय की तरह। हालांकि अब थोड़ा सा माहौल और परिस्थिति बदल रहा है। तो यहाँ के मैं आज देख रहा था, जिस घर में रुका था, हम लोग दतून कर रहे थे, तभी देखा कि अचानक उस घर की जो बूढ़ी दादी हैं वो अंदर गई, अंदर से वो टूथब्रश और टूथपेस्ट लेके आई और बढ़िया बाहर जाके ब्रश करने लगी। मैंने कहा बताओ, हम दातून कर रहे हैं कि यहाँ के गांव जैसे हो जाएं, और गांव वाले जो है टूथब्रश करने लगे। वो भी नई पीढ़ी तो करे, ऐसा अलग बात है, पुरानी पीढ़ी भी अब टूथब्रश को आजमा रही है। तो ठीक उस घर में हमको चाय पत्ती भी मिल गई, चाय भी पिया गया। इस तरह से बदलाव भी हो रहा है। वही समझ में नहीं आता कि गांव वाले अगर जो चाहते हैं गांव वाले, मुझे लगता है वो होना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि उनके साथ बदलाव हो तो अच्छी बात है, होना चाहिए। आखिर वो क्यों ना करें टूथब्रश का इस्तेमाल। लेकिन अगर वो चाहते हैं, कल जैसे एक बिल्कुल यंग जनरेशन का एक युवा जो मेरे साथ था, उससे एक बातचीत हुई है, तो उसका भी ये कहना था कि उनकी संस्कृति अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। इस पर और भी चर्चा करेंगे। मुझे लगा थोड़ा जंगल भी दिखाते चलूं।